Welcome to St. Wilfrid's Law College online classes and today's topic is बाल गंगाधर तिलक। मॉड्यूल 4 में बाल गंगाधर तिलक जो कॉन्सेप्ट है उनको आज हम स्टडी करेंगे और बाल गंगाधर तिलक का कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज की स्टडी आज हम कर रहे हैं अपने इस मॉड्यूल 4 में जो है। नाउ स्टार्ट विद द सबसे पहले हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन की उनका जो बॉर्न हुआ 23 जुलाई ऑफ 1859 में। ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र में कोंकण जगह पर इनका जन्म हुआ, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि आगे किस तरह से एक जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्हें पायोनियर ऑफ नेशनलिज्म बोला गया, कि जो इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की जो स्पिरिट भरी, ठीक है, वो तिलक के थ्रू ही डाली गई। जो सिटीजन्स थे अपने उस समय के फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी सिनेरियो क्रिएट हो रहा था उस समय तिलक का जो रोल था वो एक फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था। तो आज हम अपने इस मॉड्यूल 4 की अकॉर्डिंग यहाँ स्टडी करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, ठीक है। इसको स्टडी करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा वहाँ पर हम एम्फेसिस करते हैं कि सबसे पहले जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसके अंदर दो तरह के हमें लीडर्स को हम स्टडी कर सकते हैं, कि एक तो मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। जो मॉडरेट हमारे थिंकर्स थे, हमारे जो लीडर्स थे, वो इस तरह के लीडर्स थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स में बिलीव करते थे, ठीक है। उनमें हम गोखले को ले सकते हैं, दादा भाई नौरोजी, ये इन सभी के नाम जो है वो मॉडरेट थिंकर्स में आते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स में हम बात करते हैं तो तिलक का नाम सबसे ऊपर आता है। इसके अलावा लाला लाजपत राय हो गया, विपिन चंद्र पाल हो गया, तो ये लाल बाल पाल का जो हमने अक्सर सुनते हैं, तो वो तीनों ही हम एक्सट्रीमिस्ट थिंकर्स में या फ्रीडम फाइटर्स में, लीडर्स में उनको ले सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। जो मॉडरेट जो लीडर्स थे दे आर बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, ग्रेजुअल दे बिलीव इन एप्लीकेशंस, कि एप्लीकेशंस ब्रिटिश रूल के पास जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनके पास ले जाई जाए, उनको ग्रेजुअली जो है इन्फ्लुएंस किया जाए कि आप हमें किसी तरह से हमारा जो स्वराज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें प्रोवाइड करें। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट में क्या होता है कि दे वर नॉट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, और ग्रेजुअल रिफॉर्म्स में इनका बिल्कुल बिलीव नहीं था, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट जो कि हर तरीके से, है ना, चाहे उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स यूज़ करने पड़े या कोई और मीन यूज़ करने पड़े, लेकिन उनका एक ही मोटिव होता था किसी भी तरह से, है ना, दे वांट टू गेट फ्रीडम, ठीक है। तो ये दो हमने लीडर्स के बारे में देख लिया। लेकिन हम अगर तिलक को हम किसी में इंक्लूड करेंगे तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो फ्रीडम स्ट्रगल में थे उनको हम एक्सट्रीमिस्ट लीडर में ही तिलक की स्टडी करते हैं। तो टुडेज इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज स्वराज। स्वराज क्या था स्वराज, ठीक है। स्वराज वी कैन से कि इजीली इसका मीनिंग हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्वराज मीन्स सेल्फ रूल, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन धर्मराज्य, ठीक है। ही सेड दैट स्वराज जो है वो सेल्फ का रूल होना चाहिए, यानी खुद की इंडियन गवर्नमेंट होनी चाहिए, एंड उसके अंदर किसी भी तरह का ब्रिटिश रूल जो है इंक्लूड नहीं होना चाहिए, है ना। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि वो बाल गंगाधर तिलक हमेशा एक कंप्लीट स्वराज की डिमांड करते रहे कि हम क्लर्क नहीं बनना चाहते हैं, वी वांट कि हमारी ही गवर्नमेंट हो एंड हमारा ही रूल हो, तभी हम जो है उसको स्वराज उन्होंने बोला। क्योंकि एक्चुअली मॉडरेट जो थे वो समटाइम्स उनमें कुछ लीडर ऐसे भी थे जो ये कहते थे कि हमें फ्रीडम चाहिए, लेकिन वो फ्रीडम जो है वो हम ब्रिटिश रूल के अंडर में रहकर ही लेना चाहते हैं। लेकिन स्वराज अकॉर्डिंग टू तिलक इज कंप्लीट स्वराज, कंप्लीट सेल्फ रूल, है ना। इसके अंदर किसी तरह का कोई हमें ब्रिटिश रूल का कोई भी किसी तरह के कोई ब्रिटिश रूल या कोई ऑफिसर्स ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीट अगर हम बोलेंगे कंप्लीट सेल्फ रूल जो था वो अकॉर्डिंग टू तिलक था, ठीक है। पहली बात हो गई कि स्वराज मीन्स सेल्फ रूल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन धर्मराज्य, मतलब वो अकॉर्डिंग टू रिलीजियस में भी बहुत रिलीजियस एजुकेशन में भी बिलीव करते थे तिलक, तो धर्म राज्य पर भी बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि उन्हें था कि इट्स ही बिलीव दैट इट्स नॉट फेयर
टू कि कोई और किसी तरह की गवर्नमेंट आके, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर आकर हमें रूल करे, तो दे आर नॉट बिलीव ऑन दैट। तो धर्म यही कहता है, दे बिलीव कि धर्म यही कहता है कि हमें अपने ही सेल्फ रूल में ही जो है वर्क करना है, अपने सेल्फ रूल में ही गवर्न करनी चाहिए अपनी गवर्नमेंट को। ओके, नाउ सेकंड वन इज ही बिलीव्ड इन कंप्लीट फ्रीडम। ये मैंने आपको बता दिया कि किसी तरह का भी, क्योंकि मॉडरेट्स में कुछ लोग ऐसे भी, कुछ फ्रीडम लीडर्स ऐसे थे जो कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसको एक्सेप्ट करके और अंदर हमारे उसी के अंदर फ्रीडम चाह रहे थे, तो ये बोलते थे नो, बिलीव्ड इन कंप्लीट फ्रीडम, ही वांट्स ए कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी। ये चाह रहे थे, तिलक का जो स्वराज था वो इस पर बेस्ड था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, जो गवर्नमेंट मशीनरी है, उस पर कंप्लीट जो है सेल्फ रूल होना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट का ही रूल होना चाहिए। ठीक है, अब ये हम स्वराज के अंदर ही जो है कुछ कौन कौन से कॉन्सेप्ट और किस तरह की हमें फ्रीडम चाहिए थी, वो तिलक के अकॉर्डिंग हमें किस किस तरह की फ्रीडम चाहिए थी। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें सोशल फ्रीडम चाहिए थी, मतलब एक्चुअली इंडियंस शुड बी फ्री टू अडॉप्ट द सोशल रिलेशंस। ओके, कि किसी तरह की जो उनकी सोसाइटी है, उनके जो वर्च्यूज़ हैं, उनके जो वैल्यूज़ हैं, वो यूज़ कर सके इंडियंस। तो सोशली इंडियंस शुड बी फ्री, कि पूरी सोसाइटी एक फ्री सोसाइटी हो, कि उस पर हमें ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि हम ब्रिटिश जो कल्चर है उसको यूज़ करना है इंडियंस को। तो सोशली फ्री होना, यानी वो मानते थे कि सोशल फ्रीडम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देन पॉलिटिकल मीन्स कि हमारी गवर्नमेंट हो, है ना, एंड इंडियन गवर्नमेंट हो, पॉलिटिक्स शुड बी, है ना, यू नो लाइक इंडियन पॉलिटिक्स होनी चाहिए, किसी तरह की ब्रिटिश पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो पॉलिटिकली भी हम फ्री होना चाहते हैं और स्वराज अटेन करना चाहते हैं। देन इकोनॉमिकली, यानी हमारी जो इकोनॉमी है वो भी इंडियन इकोनॉमी होनी चाहिए। इसके आगे मैं अभी आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगी कि इकोनॉमी भी हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं टू यूज़ द स्वदेशी प्रोडक्ट्स एंड अपने ही कंट्री में बनी हुई चीज़ों को, गुड्स को यूज़ करके वी कैन इम्प्रूव, वी कैन मेंटेन आवर इकोनॉमी। तो इकोनॉमिकली भी फ्रीडम जो है वो स्वराज के ही अंदर आती है। ठीक है, एंड कल्चर, ओके, कल्चर बेस की हमारा जो कल्चर है इंडियन कल्चर, वो हम इंडियन कल्चर को ही यूज करें, वी आर नॉट बाउंड टू यूज द वेस्टर्न कल्चर। ओके, तो ये इस तरह की फ्रीडम्स ये स्वराज के अंदर ही आएगी कि हमें किस किस तरह की फ्रीडम चाहिए, यानी कि कंप्लीट फ्रीडम हमें चाहिए। तिलक के अकॉर्डिंग कंप्लीट फ्रीडम हमें चाहिए। अब ये है कि हमने एक स्लोगन भी सुना है बाल गंगाधर तिलक का कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, कि स्वराज जो है वो हमारा बर्थ राइट है, बिकॉज वी आर बॉर्न इन द इंडिया। तो इंडिया शुड बी फ्री फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। हमारा जो राइट है, बर्थ राइट है, हम जब से पैदा हुए हैं तब से हमारा एक बर्थ राइट है कि हम हमारे स्वराज को लेकर ही रहेंगे, अटेन करके रहेंगे। तो स्वराज इज़ माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, ये उनका एक बहुत ही पॉपुलर स्लोगन रहा, हमेशा हम स्टडी करते हैं इसके बारे में। अच्छा, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि नॉट बिलीव्ड इन द एप्लीकेशंस। वो कभी भी इस पर बिलीव नहीं करते थे कि हमें ब्रिटिशर्स के पास एप्लीकेशंस ले जानी है, वाई शुड वी डू दैट। वो ये कहते थे कि जब हमारा ही रूल है तो फिर हम उन्हें अप्लाई क्यों करें, एप्लीकेशन क्यों सबमिट करें सेल्फ रूल के लिए। तो हम ही नॉट बिलीव्ड इन द एप्लीकेशंस। ठीक है, अब हम थोड़े से की फैक्टर्स ऑफ स्वराज को समझेंगे कि आखिर स्वराज जो था, उन्होंने बोला कि सेल्फ रूल है, ठीक है, लेकिन सेल्फ रूल के अंदर हमें क्या क्या की फैक्टर्स उन्होंने बताए कि हम किन किन को यूज करके स्वराज को अटेन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला इन्होंने बताया कि नो फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, नो फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, की बिल्कुल भी उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में बिलीव नहीं था कि जो हम ग्रेजुअली कर रहे हैं, उनको एप्लीकेशन देंगे, उनसे जाके हम उनके सामने बोलेंगे कि प्लीज़ हमें फ्री कर दीजिए, हमारा रूल दीजिए हमें। तो ही नॉट बिलीव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। वो कहते थे किसी भी तरह से जो है हमें, चाहे वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हो या कोई और तरीके हों, ठीक है, उन तरीके से हमारा एक ही मोटिव होना चाहिए और वो होना चाहिए सेल्फ रूल को अटेन करना, अपनी
जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको स्टैब्लिश करना, ठीक है। नॉट ओनली इंडियन गवर्नमेंट बल्कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन कल्चर, इंडियन एजुकेशन, इंडियन एवरीथिंग शुड बी इन द मैनर ऑफ इंडियन टाइप, है ना, कि उसी तरह का होना चाहिए कि नो फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, इनका ये एक की फैक्टर था। इसके बाद हम करते हैं कि स्वराज इंक्लूड्स फॉलोइंग प्रोग्राम्स। स्वराज के अंदर कुछ प्रोग्राम्स इंक्लूड हुए हैं कि आखिर हम ये किस किस को यूज़ करके हम किस तरह की जो स्ट्रेटजीज हैं उनको यूज़ करके हम स्वराज को अटेन कर सकते हैं। तो हम इनकी एक बार हम इनको देख लेते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहले है बॉयकॉट, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है बॉयकॉट का कि हमें क्या करना है, रिफ्यूजल टू परचेज ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है। बॉयकॉट करना है, हमें डिनाई करना है कि हम जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर जो कंपनीज वगैरह बनी हुई हैं, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें बिल्कुल उनको रिफ्यूज़ल करना है, रिफ्यूज़ल टू परचेज ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है। हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये आ जाता है बॉयकॉट। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं कि हम हर चीज़ का बॉयकॉट करें। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चीज़ें हो रही हैं या ब्रिटिश गवर्नमेंट जिन कंपनीज़ को लोन दे रही है वो सब चीज़ें करने के लिए, गुड्स बनाने के लिए कंपनीज़ हैं, तो उन सभी को डिनाई करें, है ना। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो टेक्निकल फील्ड में हो या चाहे वो जो है जर्नल अपनी जो डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं, गुड्स होते हैं, उन चीज़ों में हो, लेकिन हमें डिनाई करना है। वी शुड नॉट यूज़ द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द ब्रिटिश सपोर्ट। किसी भी तरह से ब्रिटिश सपोर्ट के थ्रू अगर कोई भी गुड्स बने हैं तो हमें उसका बॉयकॉट करना है, उनको नहीं खरीदना है ना। तो ये बॉयकॉट इसका बहुत ही बड़ा वेपन, वी कैन से कि स्वराज को अटेन करने का वेपन जो है वो है बॉयकॉट, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं हम स्वदेशी। स्वदेशी की बात गांधी जी ने भी बोली, ठीक है। और स्वदेशी की बात जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी ने भी बोली कि स्वदेशी इट इज अ वेरी पावरफुल वेपन, है ना, टू गेट इंडिपेंडेंस, ठीक है। स्वदेशी यूज करना है, स्वदेशी गुड्स, ठीक है, स्वदेशी लैंग्वेज, स्वदेशी एजुकेशन। तो इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं, मतलब उनको अपनी ही कंट्री में बनी हुई अगर हम चीज़ें गुड्स यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, दो तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे अगर इंडियंस जो हैं वो उनका बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दें गुड्स का, और उनको अपनी ही चीज़ें कंट्री में बनी हुई और जो अपनी स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज से चीज़ें बनी हुई हैं, गुड्स हैं, उनको यूज़ करें, तो उनके पास उनको खरीदने वाला कोई नहीं होगा जो ब्रिटिश गुड्स हैं, और कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी भी जो है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, और बहुत बड़ा वेपन हो जाएगा कि जब खरीदेगा ही कोई नहीं तो वो किस तरह से वो उसको एस्टैब्लिश करेंगे अपनी इकोनॉमी को, ठीक है। तो स्वदेशी में भी हम इसको डिवाइडेशन कर सकते हैं। मैंने बताया आपको कि स्वदेशी गुड्स, है ना, स्वदेशी लैंग्वेज, स्वदेशी जो है अपने ही कंट्री में बनी हुई हर चीज़ हमें यूज़ करनी है, पावरफुल वेपन है, तो इसको यूज़ करना है, तो स्वराज अटेन करना है तो स्वदेशी को अपनाना होगा, स्वदेशी को यूज़ करना होगा, ठीक है। तो तिलक के थ्रू स्वराज अटेन करने के लिए बॉयकॉट करना है, डिनाइल करना है, देन स्वदेशी को यूज़ करना है, अपनी कंट्री में बनी हुई स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने आगे हम उनके इकोनॉमिक वाले जो उनके व्यूज़ पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया था, ठीक है। नाउ नेशनल एजुकेशन, ही बिलीव्ड इन नेशनल एजुकेशन की एक कंट्री में एक अवेयरनेस फैलाई जाए, ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट की जाए टू इनटू द सिटीजन कि उन्हें अपने नेशन को रेस्पेक्ट करना है, अपने नेशन की जो नेशनल एजुकेशन है उसको गेट करना है, अपने नेशन के लिए फेथ क्रिएट करना है, ठीक है। तो अगर वो वाली स्पिरिट है ना, टू क्रिएट द
स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडियन सिटीजन्स की, अगर वो स्पिरिट आ गई, नेशनल एजुकेशन दी जाए, उन्हें बताया जाए कि ये अपना कंट्री है और अपने कंट्री के लिए आप रेस्पेक्ट करो, अपनी कंट्री की हर चीज़ पे आपको जो है प्राउड फील होना चाहिए, तो एक नेशनल एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड। जब बच्चे एजुकेशन लेते हैं तो उसी समय से ही उन्हें नेशनल एजुकेशन भी दी जाए, तो वो भी बहुत एक पावरफुल वेपन हो जाएगा, क्योंकि जब सभी लोग अगर यूनाइट हो जाएंगे कंट्री में, जैसे सभी सिटीजन्स हैं उनको नेशनल एजुकेशन दी जाएगी, तो पूरे के पूरे सिटीजन्स जो हैं वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा यूनाइट हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी, और कंट्री के लिए ये जो लीडर्स हैं इनके लिए बहुत इजी हो जाएगा टू क्रिएट द फ्रीडम की ओर बढ़ने का, फिर अपना स्वराज गेट करने का जो सबसे बड़ा वेपन होगा वो नेशनल एजुकेशन हो जाएगा, कि इस सिटीजन को समझ में आने लग जाएगा कि भाई अपनी कंट्री के लिए हमें बहुत ज़्यादा फेथ रखना है, प्राउड रखना है। तो ये नेशनल एजुकेशन इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग वेपन टू गेट द स्वराज, ठीक है, वो दी जाए। देन इन्होंने, तिलक ने एक और चीज़ बोली, वो है टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, कि जो टेक्निकल एजुकेशन है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कर रही थी स्टूडेंट्स को, वो क्यों ना इंडिया में ही प्रोवाइड की जाए, है ना, सो दैट कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ कुछ ना कुछ टेक्निकल जो स्किल्स हैं वो उनके हाथ में रहेंगे, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी इंडिपेंडेंटली अपने लिए कुछ कर सकेंगे, और उसके लिए उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो टेक्निकल एजुकेशन जो है वो एजुकेशन में इतनी तरह का वो रिफॉर्म चाहते थे कि जो एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन जो कि एक थ्योरेटिकल या उस तरह से नहीं थी कि जो टेक्निकल चीज़ें स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करे, तो टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए, सो दैट कि स्किल्स कैन बी डेवलप्ड इन द स्टूडेंट्स टू डू मोर एंड मोर इन देयर फील्ड्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से टेक्निकल, अब ये हम उस समय का अगर सिनेरियो देखें तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें कि कोई ना कोई किसी तरह का स्किल आपके हाथ में हो, चाहे गर्ल्स हैं, अगर गर्ल्स के अंदर में किसी तरह का सिलाई वगैरह का अगर उनके अंदर स्किल्स हैं, तो अगर उसको भी वो लोग डेवलप कर लेती हैं, तो कुछ टेक्निकल ले लेती हैं, तो उसके बाद भी वो लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन शुड बी देयर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने जो वेपन बोला स्वराज को अटेन करने का, वो था पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है। पैसिव रेजिस्टेंस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट वेपन, कि किस तरह से हम स्वराज को अटेन कर सकते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं, क्या बोलेंगे, स्टॉपेज ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन टू कंडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज पैसिव रेजिस्टेंस को यूज़ करके भी हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश जो रूल है उसको हटा सकते हैं, उसको फ्रीडम हम गेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है, ठीक है, उसका कॉपरेशन ही मत करो, उनको फॉलो मत करो, टू डिनाइल। सपोज कोई रूल बना दिया, ठीक है, सपोज कोई पॉलिसी बना दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसको मानना ही नहीं है, उसको डिनाई करना है, कॉपरेशन ही नहीं करना। आज के सिनेरियो में हम ये देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है तो अगर सिटीजन्स उसको फॉलो करना ही होता है उनको, और सिटीजन्स फेथ रख के उसको फॉलो करते हैं और कॉपरेशन करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में, तो ये कहते थे कि आप उसमें पब्लिक कॉपरेशन ही नहीं होना चाहिए, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव इतना उनको इस तरह का बना दो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो लोग मजबूर होकर जो है अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि स्टॉपेज ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन टू कंडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी पॉलिसीज़ बनाए उनको इम्प्लीमेंट करने ही नहीं देना है, उनको डिनायल करना है, उनको कॉर्पोरेशन नहीं करना, उनको फॉलो ही नहीं करना, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर हम फॉलो ही नहीं करेंगे तो वो पॉलिसीज़ कैसे बनाएगी, ठीक है। तो पैसिव रेजिस्टेंस भी एक बहुत बड़ा वेपन वी कैन से कि की फैक्टर है स्वराज को अटेन करने का। आई थिंक यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस। अगेन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मदर टंग। मदर टंग टू बी मीडियम ऑफ एजुकेशन,
ठीक है। मदर टंग यानी कि जो हमारी हिंदी लैंग्वेज थी, ठीक है, उसी को ही मीडियम ऑफ एजुकेशन बनाना बहुत ज़रूरी था। वाई? बिकॉज जो कोई भी स्टूडेंट होता है वो मदर टंग में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबली फील करता, कंफर्टेबल होता है, और कंफर्टेबली वो उसमें जो एजुकेशन लेता है वो बहुत ही ज़्यादा वर्दी होती है। तो उन्होंने बोला कि ब्रिटिश जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, वो मीडियम ऑफ एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, कि आप अपनी लैंग्वेज में दीजिए आप, ठीक है। तो बेस्ट तरीके से वो स्टूडेंट समझ भी सकेंगे और उससे वो लोग कुछ ना कुछ वर्दी कर पाएंगे आगे अपनी लाइफ में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि उन्होंने जो फेवर किया कि मदर टंग टू बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मदर टंग ही जो है एजुकेशन का मीडियम होना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पर पॉइंट लास्ट हम देख लेते हैं कि तिलक ने एक चीज़ और बोली कि वो रिलीजियस एजुकेशन में भी बिलीव करते थे, कि जो एजुकेशन है उसके अंदर कुछ ना कुछ रिलीजियस पार्ट्स कॉन्सेप्ट्स भी होने चाहिए, क्योंकि रिलीजन ही एक ऐसा मीडियम होता है जो कि स्टूडेंट को समझाता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो रिलीजियस एजुकेशन शुड बी इंक्लूड इन द एजुकेशन पैटर्न, कि उनको सही और गलत का, जो स्टूडेंट्स हैं उनको सही गलत का पता चले कि और क्या हमारे इंडिया का रिलीजन कहता है, क्या हमारे इंडिया का रिलीजन है जो है उसमें किस तरह से हमें गवर्नमेंट कंडक्ट करनी है और गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी, तो वो सारी चीज़ें रिलीजियस एजुकेशन के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट वेपन है कि जब स्टार्टिंग से ही जब बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्टूडेंट एजुकेशन ले रहे होते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि हाँ, हमें हमारा रिलीजन इस तरह का जो है लीगल बातें बोलता है और हमें इसी को फॉलो करना है। तो ये रिलीजियस एजुकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट टू अटेंड स्वराज, और ये इसका की फैक्टर रहा। तो अभी हमने कुछ की फैक्टर्स पे, कुछ पॉइंट्स पे बात करी, हमने डिस्कस किया। तो स्वराज जो है, जब हम स्वराज की बात करेंगे तो इस तरह का वो हमें प्रोग्राम्स को यूज़ करना है, तभी हम स्वराज को अटेन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज था अकॉर्डिंग टू तिलक, है ना। तिलक का स्वराज कॉन्सेप्ट ही जाकर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ, उसको स्टडी किया जाता है कि किस तरह का स्वराज जो है तिलक ने चाहा, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट आज कंप्लीट हो गया है मॉड्यूल 4 में, स्वराज, ठीक है। और वी विल डिस्कस द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द propounded by the Tilak in the next video, and thank you for watching. At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.